एक और सवाल आया कि जब मैं लॉन्ग ड्राइव करता हूँ तो घुटना जाम होने लगता है, तो उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका जब आप बैठे हो घुटना मोड़ के, तो आपका पटेला चिपका हुआ नहीं रहना चाहिए। इसके लिए आपको एक दिन मेहनत नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई एक्सरसाइजेज नहीं कर रहे हो, घुटना दर्द करे जा रहा है, वीएमओ इतनी वीक है कि घुटना घिस गया है, और आप सोच रहे हो कोई चमत्कार हो जाएगा, आप कोई जादू मंत्र की एक्सरसाइज करोगे कार चलाते समय और सब ठीक हो जाएगा। सो बेटर है कि बहुत लंबे समय तक ड्राइव ना करें। सबको मालूम है कि थोड़ी देर बाद अगर दर्द होने लगा है सो आप उठ के घूम सकते हैं, पर अगर आप चाहते हो इससे हमेशा के लिए छुटकारा पाना, तो वीएमओ एक्सरसाइज ही एक आंसर है कि आपको वीएमओ एक्सरसाइज करनी है। अगर ज़्यादा घिस गया तो हम उसको रीजनरेट कर सकते हैं स्टेम सेल्स और पीआरपी की मदद। एक और सवाल आया दोस्तों कि अगर मुझे रात में नी पेन हो रहा है और मेरी नींद उड़ गई तो क्या करना चाहिए? सो बेसिकली अगर आपका घुटना बहुत ज़्यादा घिस गया है तभी आपको रात में दर्द आ सकता है। अदरवाइज़ थोड़ा बहुत कॉन्ड्रोमलेशिया है तो सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दर्द हो सकता है, नीचे बैठ के उठने में दर्द हो सकता है। पर रात को नींद अगर उड़ रही है तो हो सकता है कि घुटना ज़्यादा घिस गया है या फिर कोई और इशू है, मे बी इन्फेक्शन, मे बी गाउट, मे बी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। सो कई तरह की चीज़ें रहती है। तो अगर आपकी रात में नींद खुल रही है सो बहुत ज़रूरी है कि एक आप एक्सरे कराइए, एक आप एमआरआई कराइए घुटने की, साथ साथ में कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। कौन कौन सा करा सकते हैं? सीबीसी करा सकते हैं, ईएसआर करा सकते हैं, सीआरपी करा सकते हैं, हम करा सकते हैं रूमेटॉइड फैक्टर, एनटीसीसीपी करा सकते हैं, यूरिक एसिड करा सकते हैं। ये कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट है जिससे मालूम पड़ता है कि आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट या कोई और बीमारी तो नहीं है या इन्फेक्शन तो नहीं है जिसकी वजह से घुटना दर्द हो रहा है। अगर ये सब चीज़ें नॉर्मल है तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाइए, आप हमें ये सब इन्वेस्टिगेशन भेज भी सकते हैं। अगर आपका घुटना ज़्यादा घिसा हुआ है दोस्तों, और आपके घर में जो बुज़ुर्ग लोग हैं ख़ास तौर से उनका घुटना ज़्यादा घिस गया है और डॉक्टर ने उन्हें बोला कि नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है, तो हम हो सकता है उससे बचा पाएँ विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन। अगर किसी का बहुत ज़्यादा घिसा है तो रीजनरेटिव मेडिसिन इतना काम नहीं करती, पर अगर किसी को ऑपरेशन नहीं कराना है सो दर्द कम करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम आपके ब्लड में से ग्रोथ फैक्टर्स बाहर निकालते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स आपके कार्टिलेज को रीजनरेट करते हैं। वो हम आपके बोन मैरो से भी निकाल सकते हैं, ब्लड से भी निकाल सकते हैं। उन ग्रोथ फैक्टर, स्टेम सेल्स और प्लेटलेट्स को जब मैं आपके नी में इंजेक्ट करता हूँ तो वो रीजनरेट करते हैं कार्टिलेज को, इन्फ्लेमेशन कम करते हैं और पेन कम करते हैं। इसके साथ साथ एक अच्छे एक्सरसाइज शेड्यूल से हम वाकई में अपना नी रिप्लेसमेंट बचा सकते हैं।